Bismillahirrahmanirrahim. Hello friends, how are you? Hopefully all of you are fine. Kindly जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मौसूल होते रहें। चलें स्टार्ट करते हैं जी आज के पेपर से। आज का पेपर है जी हमारा जूनियर क्लर्क का और असिस्टेंट का पेपर जो कि हेल्ड हुआ। कब हेल्ड हुआ जी? 2022 को। एक्चुअली ये दिसंबर 2022 में हेल्ड हुआ है जी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास, व्हेन वाज द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड, के दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब मुनक्किद हुई? तो पहली हुई थी 1930 में, तो दूसरी हुई है 1931 में और तीसरी हुई थी 1932 में। तो करेक्ट आंसर है हमारा 1931। नेक्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज मेड इन द पीरियड ऑफ, किसके पीरियड के अंदर, किसके दौर के अंदर पहला इंडिया के अंदर सेंसस मुनक्किद किया गया? तो वो थे लॉर्ड म्यो। देन हमारे पास है जी सी यू के बारे में पूछ रहा है कि सी यू इज द सिंबल ऑफ विच एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल? तो सी यू क्या है जी? कॉपर का सिंबल है जी पीरियोडिक टेबल के अंदर। हमारे जहन में सी यू से हमेशा क्रोमियम ही आता है। देन हमारे पास है जी हु वाज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया? इंडिया के लास्ट वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंट बैटन। देन हमारे पास है जी when was when अल्लामा इकबाल went for the England for higher studies, के हायर स्टडीज के लिए अल्लामा इकबाल इंग्लैंड कब गए थे? तो वो गए थे 1905 के अंदर और 1906 के अंदर मुस्लिम लीग का क्याम हुआ था। नेक्स्ट है जी हमारे पास, वेयर इज द कायद आजम टॉप सिचुएटेड? कायद आजम का मजार कहाँ पर है? तो कायद आजम का मजार हमें सबको पता है कराची के अंदर है। देन हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर, जी हमारे पास क्वेश्चन कि लार्जेस्ट वाटर लेक इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी फ्रेश पानी की लेक कौन सी है? तो वो है लेक मंचर, मंचर लेक है और ये वैसे भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेक है। देन हमारे पास है जी एंटोनिम ऑफ डिनाई, डिनाई का एंटोनिम क्या होगा? डिनाई का मतलब हम सबको पता है कि इनकार करना, तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा, मुतलात क्या बनेगा? एक्नॉलेजमेंट। देन हमारे पास है जी बीसीडी, कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि बीसीडी बाइनरी कोड डेसिमल हैज हाउ मेनी बिट्स, कितने बिट्स पर मुश्तमिल होता है? तो हमें पता है ये 2 बिट्स पर मुश्तमिल होता है, 2 बिट कोड है, 0 और 1 पर मुश्तमिल होता है। देन हमारे पास है जी विच की इज यूज टू मूव द कर्सर वन राइट, वन वर्ड राइट, कि आप एक वर्ड राइट की तरफ मूव करना चाहते हैं तो आप कौन सी की यूज करेंगे? तो वो कंट्रोल प्लस राइट एरो के साथ। अगर अकेला राइट हम इस्तेमाल करेंगे तो अकेले राइट से हम वन करेक्टर राइट की तरफ जाएंगे, ना कि वन वर्ड राइट जाएंगे। अगर वन वर्ड जाना है तो कंट्रोल प्लस राइट के साथ जाएंगे। देन हमारे पास है जी कैपिटल ऑफ क्यूबा, क्यूबा का कैपिटल क्या है? तो क्यूबा का कैपिटल है हवाना। देन है जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस किसमें होती है? वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। देन हमारे पास जी विच डिवाइस आर यूज टू बैकअप डाटा, डाटा को बैकअप करने के लिए कौन सी डिवाइस इस्तेमाल होती है? तो हमारे पास गिवन ऑप्शंस थे फ्लॉपी डिस्क, सीडी एंड हार्ड डिस्क एंड ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर बनता था कि ये तमाम चीजें किस लिए यूज होती हैं? बैकअप रखने के लिए, डाटा को बैकअप रखने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। देन हमारे पास जी डिलीटेड आइटम्स इन द फाइल डायरेक्टरी गो टू द रिसाइकल बिन, के डिलीटेड आइटम्स कहाँ जाते हैं? तो वो हम सबको पता है रिसाइकल बिन के अंदर जाते हैं। देन हमारे पास ये एंटोनिम, ऑर्डियल का एंटोनिम पूछा तो वो है इज। एंड देन हमारे पास है जी कंप्यूटर्स आर आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स, कौन से कंप्यूटर्स को पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहा जाता है? तो वो माइक्रो कंप्यूटर्स को पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। कंप्यूटर्स की अकसाम का हमें पता है कि माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर कंप्यूटर्स, मैक्रो कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स होती हैं। देन हमारे पास है जी हु इज द लॉर्ड ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान लॉर्ड कौन सा था इंडिया के अंदर? इंडिया के अंदर हुक्मरान कौन था? तो वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। देन हमारे पास है जी वार्सिक डैम, वार्सिक डैम बड़ा मशहूर डैम है हमारे पाकिस्तान का। ये कौन से रिवर पर है? तो ये रिवर काबुल के ऊपर है। देन हमारे पास है जी हु इज द करंट ग्रैंड मुफ्ती ऑफ द सऊदी अरेबिया, द हाईएस्ट रिलीजियस अगेंस्ट द इन द कंट्री, जो सबसे
बड़ी रिलीजियस पर्सनैलिटी सऊदी अरब के अंदर है, वो है शेख अब्दुल अजीज साहिब। देन है हमारे पास जी एंटोनिम ऑफ द बैकवर्ड। बैकवर्ड का क्या एंटोनिम है? बैकवर्ड पीछे हटना या पुराना, तो उसका एंटोनिम क्या होगा, मुजाद क्या होगा, डेवलप्ड। देन हमारे पास है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो दिए गए ऑप्शंस के अंदर एंटरटेनमेंट द सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। देन व्हाट इज द मेन डिस्प्यूट बिटवीन द पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मेन झगड़ा किस चीज पे है? तो वो है कश्मीर के ऊपर। वैसे तो बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं, सियाचिन का भी चल रहा है, बॉर्डर के मसाइल भी चल रहे हैं, तो मेन इशू जो है वो कश्मीर के ऊपर है। उसके बाद जी टू पोक वंस नोज इनटू, ये एक इडियम था, इसका मीन पूछ रहा था। क्या पूछ रहा है, क्या मीनिंग है इसका? टू टेक इंटरेस्ट इन अनदर अफेयर, के दूसरों के मामलात में अगर हमेशा टांग अड़ाने को क्या कहते हैं? टू पोक वंस नोज। देन आपके पास है जी ए प्लेस वेयर द फिश आर केप्ट, कि मछलियां जहाँ रखी जाती हैं उस जगह को क्या कहा जाता है? उस जगह को हम एक्वेरियम कहते हैं। देन हमारे पास है जी व्हेन आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कहता है कब बनी थी? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1919 के अंदर, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देन हमारे पास है जी कैपिटल ऑफ नेपाल। नेपाल का कैपिटल क्या है? तो वो हम सबको पता है, खटमंडो है। देन है जी हमारे पास जी व्हेन वाज द शिमला एग्रीमेंट साइंड। शिमला एग्रीमेंट कब साइन हुआ? 1972 के अंदर साइन हुआ। ये भुट्टो और वाजपेयी के दरमियान में हुआ था, जब भुट्टो अपने 50,000 सिपाहियों को इंडिया से छुड़वा कर लेकर आया था। देन हमारे पास है जी फ्रेंडली इज विच पार्ट ऑफ स्पीच। फ्रेंडली कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है? तो वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में हमेशा सब्जेक्ट की खूबियां बयान की जाती हैं या खामियां बयान की जाती हैं, तो उसको हम एडजेक्टिव कहा कहते हैं। देन हमारे पास है जी विच पार्ट ऑफ स्पीच इज यूज टू ज्वाइन द टू क्लॉजेज। टू क्लॉजेज को ज्वाइन करने के लिए हम कंजक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। देन है जी हमारे पास हेमोडायलिसिस मींस, हीमोडायलिसिस का क्या मतलब है? तो वो है ब्लड। हीमोडायलिसिस किसके लिए होते हैं, किस चीज को क्लीन करने के लिए होते हैं? वो ब्लड को क्लीन करने के लिए होते हैं। देन हमारे पास है जी वर्ड हैज द वेब ऑथरिंग टूल अलाउ यू टू इनकॉर्पोरेट वेब पेजेस। तो वो हैं जी हाइपर लिंक्स भी उसमें आ जाते हैं, बुलेट्स भी आ जाते हैं, साउंड भी आ जाते हैं। ये तमाम टूल्स किसी भी वेब पेज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। देन हमारे पास फास्टेस्ट मेमोरी, इनमें से फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? तो दी गए में से फास्टेस्ट मेमोरी कैशे है। अगर यहाँ पर रजिस्टर्स का जिक्र हो जाता तो हम कैशे की निस्बत रजिस्टर्स को लगाते, वो इससे भी ज्यादा फास्टेस्ट मेमोरी है। देन हमारे पास है जी 1920 विच ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन द टर्की एंड अलाइज। टर्की और अलाइज के दरमियान कौन सा ट्रीटी साइन किया गया 1920 की जंग के बाद? तो वो है ट्रीटी ऑफ सेवर्स। देन हमारे पास है जी माहिदा लवाजम भी इसको कहा जाता है उर्दू में। देन हमारे पास है जी इमाम गजाली रजी अल्लाह अन्हु पास्ड अवे इन विच हिजरी ईयर। कौन से हिजरी साल में इमाम गजाली की डेथ हुई थी? तो वो है 505 हिजरी के अंदर। देन हमारे पास है जी व्हेन बेनजीर भुट्टो डाइड। हम सबको पता है 27 दिसंबर 2007 को बेनजीर भुट्टो लियाकत बाग के अंदर उनको शहीद कर दिया गया था। देन हमारे पास है जी विच रिवर इज कॉल्ड द नील ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नील किसको कहा जाता है? वो है इंडस रिवर को, क्योंकि ये कश्मीर से बहता है और बहेरा अरब के अंदर जाके गिरता है। देन हमारे पास है जी विच कंपाइल्ड हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फतवा। कौन कंपाइल करते थे हजरत अबू हुरैरा का फतवे को? वो थे तगीउद्दीन अल सबकी। देन हमारे पास है जी आइडेंटिफाई द लास्ट गजवा इन विच द प्रॉफिट पार्टिसिपेटेड। कौन सा आखिरी गजवा था जिसमें होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने पार्टिसिपेट किया? तो वो है गजवा तबूक। देन हमारे पास है जी हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु टेन्योर कितना था, उनका खिलाफत का दौरानिया कितना था? तो वो था 10 साल 5 महीने। इससे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक का 2 साल था। देन हमारे पास है जी हाइट ऑफ केटू। केटू की कितनी हाइट है? तो वो है 8611 किलोमीटर 11 मीटर है। ये सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन है, इसका दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टन भी इसको कहा जाता है। देन है हमारे पास जी विच इज द हाईएस्ट पीक रेंजेस। वो कहता है दी गई में से हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो वो तख्ते
सुलेमान थी। ये है जी सुलेमान रेंजेस के अंदर बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है। देन हमारे पास टू साइड विद टू साइड विद मीन्स इसका क्या मतलब है कि टू एग्री, किसी के साथ एग्री हो जाना। देन हमारे पास है जी व्हाट स्पेस द प्राइस ऑफ द बुक लास्ट मंथ। तो यहाँ पर हमने ऑप्शन देना है व्हाट वर आएगा, व्हाट वाज नहीं आएगा। देन हमारे पास है जी हु इज रिग्रेटेड एज द फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द इंडिया। कि इंडिया के अंदर लोकल गवर्नमेंट का फादर कौन है, तो वो है लॉर्ड रिपोन ने बुनियाद रखी थी लोकल गवर्नमेंट का निजाम, लॉर्ड रिपोन ने दिया था। देन हमारे पास है जी पीएच ऑफ मिल्क, मिल्क की पीएच पूछ रहा है कितनी है, वो है 6.7। देन हमारे पास है जी दोहा एग्रीमेंट किन के दरमियान में हुआ, तो वो है अमेरिका एंड तालिबान के अंदर हुआ, दोहा कतर के अंदर। देन हमारे पास है जी ब्लू बुक इज द ऑफिशियल बुक ऑफ विच कंट्री, किस मुल्क की किताब है जी ब्लू बुक, वो है यूनाइटेड किंगडम बरतानिया की। देन हमारे पास है जी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शहादत, शहादत का मतलब क्या है, आजमाना, टेस्टिमोनी। देन हमारे पास है जी 1956 द डेलीगेशन ऑफ द गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल का डेजिग्नेशन ओहदा चेंज कर दिया गया प्रेसिडेंट के ओहदे से। ठीक हो गया जी। देन हमारे पास है जी हु वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस का सेकंड प्रेसिडेंट कौन था, पहले तो हम सबको पता है ए यू ह्यूम जो कि फाउंडर भी थे, 1877 में उन्होंने बनाई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उनके सेकंड प्रेसिडेंट कौन थे, वो दादा भाई नौरोजी थे। देन हमारे पास जी हाउ मेनी डेज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड एट गारे सौर, गारे सौर में कितने दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्याम किया, तो वो था 3 दिन क्याम किया। ऑन विच रिवर गुड्डू बैराज, गुड्डू बैराज कहाँ पर है, गुड्डू बैराज नाम से ही हमें पता है कि गुड्डू बैराज सखर के अंदर वाक़ है, तो सखर के अंदर सिर्फ एक ही दरिया जाता है, वो है सिंध, दरियाए सिंध, और जिनको हम इंडस रिवर भी बोलते हैं। देन हमारे पास है जी मांगा कार्टा, मांगा कार्टा के बारे में पूछ रहे हैं कि इज आल्सो कार्ड, इसको हम ग्रेट चार्टर भी कहते हैं। ये यूरोपियन कंट्रीज के दरमियान में हुआ था, फ्रांस, यूके एंड पुर्तगाल वगैरह के दरमियान में। देन हमारे पास है जी हु इज नोन टू द फादर ऑफ जियोग्राफी, जियोग्राफी का फादर किसको कहा जाता है, इरास्टोस्थेनेस को कहा जाता है। देन हमारे पास हु इज द ऑथर ऑफ बुक द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट हुआ है, कई पेपरों में मैंने देखा है, तो वो थे सैमुअल पी हंटिंगटन। देन हमारे पास है जी इन यूएन जनरल असेंबली हाउ मेनी मेंबर्स रिप्रेजेंट ईच कंट्री, यूएन जनरल असेंबली में कितने मेंबर्स हर कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो है 5 मेंबर्स होते हैं जी। देन हमारे पास है जी विच प्लेनेट हैज अ सिमिलर साइज ऑन एज अर्थ, के अर्थ के बराबर के साइज का कौन सा प्लेनेट है, वो है वेनस। देन हमारे पास है जी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस में यूज की जाती है, वो है क्रिप्टो करेंसी के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। देन है जी हमारे पास फोर्ट विलियम कॉलेज एस्टेब्लिश्ड इन, कहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ, तो वो है कोलकाता के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था। देन है जी हमारे पास व्हाट इज द शॉर्टेस्ट की ऑफ द सेंटर लाइन, सेंटर लाइन के लिए शॉर्टेस्ट की कौन सी होगी, तो वो है कंट्रोल प्लस ई। देन है जी हमारे पास अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर का ताल्लुक किस मुल्क से था, वो था मैसेडोनिया के किंग थे, मैसेडोनिया के बादशाह थे। देन है जी हम विच इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, के दिए गए में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन था उसमें विंडोज एनटी। देन हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, के प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो उनमें से भी बेस्ट ऑप्शन क्या था, पावर पॉइंट का। उसके बाद हमारे पास आंसर क्वेश्चन था जी इन जीमेल वी अटैच, जीमेल के अंदर हम किस चीज को अटैच कर सकते हैं, तो हम तमाम चीजों को अटैच कर सकते हैं, ऑडियोज को भी, वीडियोज को भी, टेक्स्ट को भी, सब चीजों को हम जीमेल के साथ अटैच कर सकते हैं। देन हमारे पास डिफॉल्ट अलाइनमेंट फॉर पैराग्राफ, पैराग्राफ के लिए डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होती है, वो हम सबको ही पता है कि लेफ्ट अलाइनमेंट होती है। देन हमारे पास जी हाउ मेनी बिट्स आर इन वन बाइट ऑफ दो दीज, कि एक बाइट के अंदर कितनी बिट्स होती हैं, तो वो हमारे पास 8 बिट्स मौजूद होती हैं एक बाइट के अंदर। देन है जी हमारे पास फंक्शन इन एक्सेल रिटर्न्स द हाईएस्ट वैल्यू इज द सेट
ऑफ डाटा दैट यू स्पेसिफाई, तो वो है मैक्स फंक्शन इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज की हाईएस्ट वैल्यू को हम निकालने के लिए। देन हमारे पास है जी लेंथ ऑफ द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बॉर्डर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर की लेंथ कितनी है, तो वो है 2611 किलोमीटर है। देन है जी हमारे पास टेलीविजन, रेडियो, फोन स्प्रेड सिग्नल्स, किस कौन से सिग्नल्स को स्प्रेड करते हैं या किन सिग्नल्स के जरिए ये आपके घरों में कनेक्ट होते हैं, तो वो है रेडियो वेव्स के सिग्नल्स के जरिए। देन है जी हमारे पास वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या है कि बहुत रेयरली, बहुत नायाब, कि ब्लू मून भी हमारे हमें बहुत कम देखने को मिलता है, सालों कई सालों के बाद हमें देखने को मिलता है, तो ये भी इसका मतलब क्या है, वेरी रेयरली। देन जी हमारे पास सेंसस इन पाकिस्तान हेल्ड आफ्टर हाउ मेनी ईयर, कितने सालों के बाद सेंसस होता है पाकिस्तान में, तो हम सबको पता है कि 10 सालों के बाद सेंसस होता है। लास्ट सेंसस हमारे पास अभी 2017 के अंदर हुआ, यानी कि 5 साल पहले। उससे पहले जितने भी सेंसस हुए वो तकरीबन ऑलमोस्ट 10 ईयर के बाद ही हुए हैं। देन है हमारे पास जी पोलियो इज काज। पोलियो किस चीज से फैलता है, तो वो हमें पता है पोलियो क्या है, एक वायरस है, और वो बजाते खुद एक वायरस है, और ये वायरस के जरिए ही एक बंदे से दूसरे बंदे में फैलता है। उसके बाद जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनपुट डिवाइस, के इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है, तो दिए गए में से स्कैनर जो है वो बेस्ट ऑप्शन था। देन हमारे पास जी सोप एंड डिटर्जेंट रिमूव्स द डर्ट फ्रॉम द क्लॉथ, के क्लॉथ से सोप और डिटर्जेंट डर्ट को रिमूव करते हैं, क्यों रिमूव करते हैं, ड्यू टू द लोअरिंग ऑफ द इंटरफेशियल टेंशन। देन हमारे पास जी रेडियो एक्टिविटी मेजर्ड बाय विच डिवाइस, रेडियो एक्टिविटी किस डिवाइस के साथ मेजर की जाती है, वो है जीजर काउंटर। देन हमारे पास है जी टाइम न्यू रोमन। मतलब टाइम न्यू रोमन ये क्या चीज है, क्या बला है, तो ये क्या है, एक फॉन्ट स्टाइल है, इसको हम एमएस वर्ड के अंदर इस्तेमाल करते हैं। देन है जी हमारे पास which command will you use in PowerPoint if you need to change the color of the different objects without changing content, तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं कलर स्कीम को। देन है हमारे पास जी which money memory is used to start a computer, कौन सी मेमोरी कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद करती है, तो वो है हमारे पास रोम। सॉरी ये रैम नहीं है, ये रोम है। रोम के अंदर इनिशियल बूट बूट प्रोग्राम मौजूद होते हैं, तो हम यहाँ रोम करेंगे बजाय रैम के। रोम, ठीक है जी। देन हमारे पास है जी लार्जेस्ट रिवर ऑफ द एशिया। एशिया का लार्जेस्ट रिवर क्या था, तो वो है यांगजे। वो क्या है, यांगजे। देन हमारे पास है जी पर्पस ऑफ द थ्योरी ऑफ एवेल्युएशन, किसने प्रपोज की वैल्यूएशन, थ्योरी ऑफ एवेल्युएशन, तो वो थे चार्ल्स डार्विन। देन है जी हमारे पास एंटोनिम ऑफ द फेलिसिटी। फेलिसिटी का क्या एंटोनिम है, फेलिसिटी का मतलब होता है खुशी और राहत, तो जाहिर बात है इसका मुतजाद क्या होगा, गम, तो सौरव इसका मुतजाद आएगा। देन है जी ताजमहल इज सिचुएटेड है, ताजमहल कहाँ पे बना, तो वो है आगरा के अंदर मौजूद है ताजमहल। देन हमारे पास जी इन सूरह कहफ विच एनिमल इज मेंशन्ड अलोंग विद असहाब कहफ, के साथ कौन सा जानवर मौजूद था, तो वो था डॉग, यानी कि उनका कुत्ता। देन है जी हमारे पास हु वाज द फेमस प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा, क्यूबा के फेमस प्रेसिडेंट कौन से हैं, तो वो थे फिदल कास्त्रो। उसके बाद है जी अकबर वाज ओनली ईयर ओल्ड व्हेन ही वाज क्राउन्ड एम्परर, जब उनको ताज पहनाया गया तो उस वक्त अकबर की उम्र क्या थी, तो अकबर की उम्र क्या थी, 13 साल। देन है जी पॉलिटिक्स एंड द स्टेट इन पाकिस्तान बुक, ये किताब किसने लिखी, तो ये किताब लिखी थी मोहम्मद वसीम साहब ने। देन ये हमारे पास हमास ग्रुप के बारे में पूछ रहा है कि वो कौन सी कंट्री में मौजूद है, तो वो किस कंट्री का ग्रुप है, वो फलस्तीन का है। देन हमारे पास जी रोजवेल्ट बाइनोर द 100 डे कंसेप्ट 1933 में इन्होंने दिया था। देन जी साइनोनिम इम्पार्ट, इम्पार्ट का क्या मतलब होता है, अनायत करना, तो इसका साइनोनिम क्या बनेगा, इसका साइनोनिम बनेगा कम्युनिकेट करना। देन है जी हमारे पास फ्रगल, फ्रगल टू पैरामोनियस, दोनों का मतलब होता है बखील या किफायत शार, तो हमने यहाँ पर भी सिनोनिम लिया, तो हम नेक्स्ट हमारे पास जॉय एंड एस्टेसी, दोनों का मतलब बेखुदी या खुशी के अंदर झूमना। देन हमारे पास है जी मुश्ताक अहमद यूसुफी की वजह शोहरत क्या है,
तो हम सबको पता है मुश्ताक अहमद यूसुफी जो है वो मज़ाह निगारी में मशहूर है। देन है जी हमारे पास बनु कैका और बनु करीजा किस कबीले थे, तो वो यहूदियों के दोनों कबीले थे। देन है जी तौबतुन नसूह नावल किसका नावल है? तौबतुन नसूह नावल है जी डिप्टी नजीर अहमद साहब का है। देन है जी हमारे पास लाहौर का जोग्राफिया के मुसन्निफ का क्या नाम है? तो वो थे पतरस बुखारी साहब। देन जी हमारे पास कौन सी कौम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी मुखालिफ थी? तो वो थे यहूदी। देन जी हमारे पास हजरत मूसा ने किस बादशाह के घर पर परवरिश पाई? तो हम सबको पता है फिरऔन के घर पर परवरिश पाई। थैंक यू जी। आ, ये था हमारा आज का टॉपिक। काइंडली दुआओं में मुझे याद रखिएगा और सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।